सदगुरु परमाराध्य सदगुरु महाराज के पावन चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता, आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि हमारे जो धर्मदेव बाबू हैं, इन्होंने आग्रह किया कि मंदिर में सत्संग सुबह का हो, इसलिए आप लोग को सूचना भी दी गई सत्संग सुनने के लिए। तो हमारे धर्मदेव बाबू, शंकर बाबू, जितने भी यहाँ सब हैं, इनका क्या नाम है? राम नारायण बाबू। आप लोग विशेष व्यक्ति हैं जिनके मन में सत्संग की भावना उत्पन्न है। सब कोई नहीं सत्संग सुनते करते, सबका मन इस ओर नहीं आता है। सत्संग के लिए यदि कहा जाए तो कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं। अच्छा, सत्संग का संयोग भी जल्दी नहीं मिलता। सत्संग यदि मिल जाए तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। कहते हैं जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, ईश्वर की कृपा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोग बड़भागी हैं, और जो सत्संग करते हैं वो भी बड़भागी हैं, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। हमारे गुरु महाराज जी जीवन पर्यंत सत्संग करते रहे, जन कल्याण के लिए सदुपदेश करते रहे। गुरु महाराज जी अंतिम सांस तक सत्संग करते थे, और हम लोगों को भी सिखा के गए कि आप लोग भी सत्संग कीजिए, क्योंकि संतों ने कहा है सत्संग से लागी रहो रे भाई, अब तेरी बिगड़ी बात बन जाए। जो सत्संग से लगे रहते हैं उनका बिगड़ा हुआ भी बन जाता है। किस तरह से बनता है? हम लोग सत्संग में बराबर गुरु महाराज के चमत्कारों को सुना करते हैं, नहीं, उनकी कृपा को हम लोग सुना करते हैं, उनके आशीर्वाद को हम लोग सुना करते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, संकटें आती हैं, उलझनों से हम लोग घिर जाते हैं, नहीं, लेकिन यदि संत सदगुरु के डोर को पकड़ के रखते हैं तो वो क्या करते हैं? सभी संकटों से दूर करते हैं, उलझनों से दूर करते हैं। इसलिए तो इनका नाम है संकट तारण सदगुरु, है ना। किस तरह से वो उबार देते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं, ये हम आप समझ भी नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? हम लोग समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे अभी सत्संग हुआ, अभी सत्संग हुआ, अमृत की वर्षा हुई। जो प्रेम से सुने मानो अमृत ग्रहण किए, जो एकाग्र होकर के सुने मानो अमृत ग्रहण किए, और जो एकाग्र होकर के सत्संग नहीं सुने तो समझिए वो अमृत का तिरस्कार कर दिया, अमृत से वंचित रह। आप कहेंगे बाबा अमृत पीने से तो अमर होता है, ये सत्संग सुनने से क्या होगा? और अमृत पिए तुरंत लोग अमर होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। वैसे यहाँ भी है, जो श्रद्धा से सुनेंगे, तुलसीदास जी लिखते हैं सुनी समझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। फल क्या? लहि चारि फल। ईश्वर दर्शन तो अंतिम फल है, उसके पहले भी बहुत फल है। कौन सब है? लहि चारि फल। अछत तनु, मतलब मरने के पहले मिलेगा। अभी सुने थे कबीर साहब, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी मिलेगा। क्या सब मिलेगा? लहि चारि फल, चार फल मिलेगा। चार फल में कौन सब है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ किसको बोलते हैं? संपत्ति,
सत्संग करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं रह सकता है। अब वो अमीर होगा, हम इतना नहीं कहते, बहुत अमीर हो जाए ये हम नहीं कहते, पर वो गरीब नहीं रहेगा। क्योंकि सत्संगी के पास, सत्संगी मेहनती होते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही मात धर छल छोड़ी कर। तो जो सत्संगी होते हैं मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, समय से सत्संग भी करते हैं, ध्यान करते हैं, गरीब कैसे रहेगा? और ईश्वर की कृपा होती है, सत्संग की कृपा होती है ना, उसको ऐसे ही भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये सत्संग हम नहीं करेंगे, बाकी खूब सब कुछ कर रहे हैं, नेता बन गए, समाज की बहुत सेवा करते हैं, बहुत समाज की सेवा करते हैं, लेकिन हम सत्संग नहीं करते हैं ना, नेता बन करके सत्संग नहीं करते, सत्संगी नहीं बने, तो समझ जाइए वो व्यर्थ हो गया। सब कुछ बन जाइए, और यदि सत्संगी आप नहीं बने तो सब कुछ दुनिया का पा करके भी सब कुछ खो दीजिएगा, कुछ नहीं रहेगा। 10-20 साल के लिए, 50 साल के लिए, ज्यादा 100 साल के लिए आप मनुष्य बने थे, इसी में आपको मकान मिला, दुकान मिला, धन मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, परिवार मिला, पुत्र मिला, पुत्री मिली, दुनिया का सब नौकरी चाकरी सब कर लिए, सब कुछ मिला, लेकिन जैसे मरेंगे तो कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे, कुछ नहीं मिला, सब व्यर्थ हो। सत्संग मिल गया तो साध संगत की वासना जाघट परगट होए, मानुष जन्म सत्संग मिले मुक्ति प्राप्त हो। ये मानव का तन सत्संग दिलाएगा। ईश्वर दर्शन तो अंतिम फल है सत्संग का। उसके पहले अगर सत्संग को श्रद्धा से कोई करे, प्रेम से करे ना, आप जैसे अपने पेड़ को खूब बढ़िया से लगाते हैं, रोज उसको देखते हैं ना, पेड़ को आप उसमें रोज पानी डालते हैं ना, उसमें हवा लगाते हैं, धूप रोशनी देते हैं, सूर्य की रोशनी वहां व्यवस्था करते हैं, घेरा डालते हैं, कोई पक्षी न खा जाए, कोई चिड़िया न खा ले, कोई जानवर न खा ले, उतनी व्यवस्था आप करते हैं। उसी तरह से जो सत्संग के प्रति सजग है, सावधान है, हम सत्संग करें, ध्यान करें, इतना सावधान जो है, सजग होकर के जो रहते हैं, उसी के जीवन में सत्संग रूपी पेड़ सुरक्षित रहता है, व्यवस्थित रहता है। और उसी का फल क्या है? पहला फल ये मिलेगा कि फिर से मनुष्य बनिएगा। ऐसा है कोई पेड़? मास्टर बनते बनते मर जाएगा, लेकिन मनुष्य अगला जन्म में बनेंगे, कोई गारंटी है? नेता बन करके मर जाएंगे, लेकिन अगला जन्म में फिर से मनुष्य बनेंगे, कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर बन के मर जाइएगा, लेकिन अगला जन्म में फिर से मनुष्य बनेंगे, कोई गारंटी नहीं। मकान बनाते बनाते मर जाएंगे, अगला जन्म में मनुष्य बनेंगे, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी इसकी नहीं है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, जो सत्संग जीवन भर करेंगे और सत्संग करते करते मर जाएंगे तो फिर से मनुष्य बनेंगे, इसकी गारंटी। श्री सद्गुरु महाराज। बड़ी बात है कि नहीं? वही सहजोबाई कहते, साध संगत की वासना जाघट परगट होए, पहला फल मानुष जन्म। भक्ति मिले, भक्ति फिर से कीजिएगा, अब मुक्ति प्राप्त होए, मोक्ष भी मिलेगा, ईश्वर का दर्शन होगा। तो ये कितना बड़ा फल है। इसलिए सत्संग के प्रति बहुत आस्था, बहुत प्रेम होना चाहिए। हम लोग जाते हैं, बहुत से गांव में जाते हैं सत्संग करने, लेकिन जो पहले लोगों में श्रद्धा हुआ करती थी सत्संग के प्रति, अब वो श्रद्धा नहीं। हाँ, फॉर्मेलिटी निभा देते हैं। कुछ लोग तो इसलिए भी सत्संग करवाते हैं कि चलो हमारा नाम बढ़े, कि फलाना व्यक्ति सत्संग करवा रहे हैं, उस भाव से सत्संग कराते हैं बहुत लोग। ये नहीं कि श्रद्धा से हम करावे, अरे सत्संग ये ईश्वर का अंग है ना, ये हाँ, देही सत्संग निज अंग, ये सत्संग ईश्वर का अंग है। ये भाव व्यक्ति के भीतर में होना चाहिए। ये भाव नहीं रहता बहुत लोगों का, ये दुनिया के मान प्रतिष्ठा के लिए सत्संग करवाते हैं। और आप लोग को आश्चर्य लगेगा, कितने व्यक्ति तो लोभ से सत्संग करवाते हैं, लोभ से। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं लोभ से करवाते हैं। आप लोग तो बड़ी श्रद्धा से कराते हैं, माता जी बहुत श्रद्धा से कराए, लेकिन हम बहुत ऐसे लोगों को देखते हैं जो लोभ से करवाते हैं। सत्संग कराएंगे तो इतना पैसा हमको बचेगा, इस भाव से लोग करवाते हैं।
और ऐसे ही सत्संगी सत्संग करा करके भी सत्संग के फल से वंचित रह जाते हैं। ऐसे सत्संगी सत्संग करा करके भी एक नंबर का सत्संगी नहीं बन पाते, वो लोग ही रह जाते हैं। हाँ, आश्रम के विकास के लिए वो होना चाहिए, उसमें तो गुरु महाराज के कार्य के लिए होना चाहिए। जो सत्संग को गुरु महाराज का अंग मान ले। हमारे गुरु महाराज कहते थे सत्संग मेरी श्वास है। समझिए श्वास का क्या मोल है। इस भाव से जो सत्संग करे और करावे उसका फल, प्रथम फल क्या, मानुष का तन फिर से मिलेगा। आप रिजर्व हो गए मानव तन के लिए, यही एक उपाय है। अब बाकी दुनिया का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है, खूब तीर्थ में जाइए ना, मानव तन मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है लिखा कहीं। सब कुछ कीजिए लेकिन मानव का तन मिलने का गारंटी एकमात्र ये सत्संग ही देता है। ये सत्संग संत मत, वो भी कौन सा सत्संग, ये संत मत का सत्संग देता है। हाँ, आम का पेड़ लगाएंगे तब ना आम का फल मिलेगा, पेड़ लगा दिए बबूल का तो कैसे मिलेगा। फल चाहिए ना हमको। तो किस सत्संग का फल मानव का तन है, तो जो श्रद्धा से सुनते हैं, सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। अल्लाह है चार फल अच्छा तनु, चारों फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष। इतना ही नहीं, सुनिएगा ध्यान से, और ध्यान से सुन लीजिए थोड़ा सा। तुलसीदास जी कहते हैं और भी 5 फल मिलेगा। कौन सा फल मिलेगा? तुलसीदास जी लिखे हैं रामायण में, मति कीरति गति भूति भलाई। 5 हो गए ना। जब जही जतन जहां जही पाई सो जानब सत्संग प्रभाव। तुलसीदास जी कहते हैं मति मतलब, मति मतलब, मति किसको कहते हैं? मति कहते हैं बुद्धि को। मति कहते हैं सुमति को, सुंदर बुद्धि। मति मतलब सुंदर बुद्धि, सुमति। वही बुद्धि जो वेद भगवान कह रहे थे ना, बुद्धि योग, ये यहीं से मिलेगा बुद्धि। आप कहेंगे बाबा उधर जो पढ़ने वाले लोग कितना पढ़ पढ़ करके हैं, आईए बीए एमए, उसको बुद्धि नहीं है? कह सकते हैं उनकी बुद्धि है और उनकी बुद्धि में मलिनता है। उधर जो बुद्धि प्राप्त होती है वो मलिन युक्त बुद्धि है, मलिनता युक्त बुद्धि। और सत्संग जो बराबर करते हैं, सत्संग करते करते जो बुद्धि प्राप्त होती है ना, वो निर्मल बुद्धि प्राप्त, निर्मल विमल विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, या राम कृपा बिनु सुलभ न शिष्य। विमल विवेक, निर्मल बुद्धि। निर्मल बुद्धि की क्या पहचान है? जहां पर निर्मल बुद्धि होती है वहां पर विकार नहीं होता। बहुत पढ़ लिख लिए, बुद्धि बहुत है आजकल, नहीं देखते कितनी बुद्धि है। इतनी बुद्धि है ना कि चांद पर जाकर के जमीन खरीद ली। सुने है कि नहीं? अभी एक सुसाइड किया ना, मरा ना, कौन था वो? चांद पर उसकी प्लॉट है। आश्चर्य लगता है, चांद पर खरीदा है प्लॉट। धरती की बातें छोड़ दीजिए, इतना पढ़ा ली। बुद्धि, बुद्धि कितनी कि चांद पर जाके प्लॉट खरीद लिया। आश्चर्य लग रहा है ना। चंद्रमा पर, धरती की बातें छोड़िए। और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने अब तो उस प्लॉट को देखने के लिए यंत्र भी लिया है। यहीं से देखता था कि वो मेरा प्लॉट है चंद्रमा पर, यहीं से देखता है, दूरबीन ऐसा लिया। कितनी बुद्धि है। लेकिन मरा कैसे जानते हैं? और ये ना, सुसाइड किया, शराब पिया। न्यूज चैनल वाले बता रहे, मलिनता युक्त बुद्धि। बुद्धि इतनी, इतना धन कमाया कि देखिए कहां से कहां पहुंच गए। ये बुद्धि नहीं है। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, तब लग पंडित मूर्खा दोनों एक समान। आवाज मत करो। जो ठीक ठीक सत्संग करेंगे उनकी बुद्धि निर्मल होगी, पवित्र बुद्धि होगी। उसकी बुद्धि में विकार नहीं होगा, उसकी बुद्धि में दुर्गुण नहीं। वो जब भी निर्णय करेंगे ना, अपने हित की बात, दूसरे के हित की बात, वो जब भी बुद्धि से निर्णय करेगा वो सर्वभूत हिते रता की बात करेगा। वो सबके हित की बात करेगा, वो अपने हित की बात करेगा।
ये बुद्धि मिलती कहां से? सत्संग से। यश फैलेगा, कीर्ति मतलब यश, यश फैलेगा संसार में। प्रहलाद का कम यश है, मीराबाई का कितना यश है? मीरा ने सब कुछ छोड़ा पर देखिए कितना यश है। मीरा कहने से भीतर शुद्ध हो जाता है। कितना पवित्र नाम है मीरा। देखिए सीता को धरती से जन्म ली थी, धरती से निकली थी सीता माता, लेकिन देखिए कैसा उनका नाम, कितना बढ़िया लगता है। सीता कहने से भीतर पवित्रता आती है, यश बढ़ता है। सबरी को देखिए, अभी भी कोई काली कुलूटे देखते हैं, दांत टेढ़ाओ नाक टेढ़ाओ, कोई महिला दिख जाए कहते हैं सबरी जा रही है, नहीं कह देते हैं? और थोड़ी बदचलन हो, बदमाश हो तो पुतना जा रही है, और थोड़ी सीधी हो, भोली भाली हो तो थोड़ी देखने में कुरूपा कह देते हैं सबरी जा रही है। लेकिन थोड़ा बदचलन हो, भले सुंदरता हो, लोग कहते हैं शूर्पणखा जा रही है, पुतना जा रही है, कह देते हैं कि नहीं? तो वो अपयश है। लेकिन सबरी भले कुरूपा थी, सुंदर शरीर से भले नहीं थी, लेकिन सत्संग किया तो सुंदरी हो गई। इसलिए भगवान ने कह दिया कह रघुपति सुनो भामिनी बात सुंदरी कर देते। यश बढ़ गया, यश बढ़ता है, और मरने के बाद उसकी सुगति होती है, दुर्गति नहीं होती। अब भूति किसको कहते हैं? ऐश्वर्य को, जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और शीलता आती है। ये सब फल है सत्संग का। सत्संग रूपी पेड़ लगे तभी तो। अब हमारे गुरु महाराज देखिए क्या कहते हैं, कैसे समझें कि ये वही सत्संग है जो ये सब फल देगा? हम कैसे समझें कि ये वही सत्संग है जिससे आपको सिद्धि मिलेगी? ये वही सत्संग है जिससे ईश्वर का दर्शन होगा? कैसे समझें? इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि दीक्षा लेने के पहले परिभाषा समझ लीजिए, है कि नहीं? आप सही में सत्संग कर रहे हैं कि नहीं? जब पहले बैठ जाए भीतर में तब दीक्षा लीजिए। पहले दोहराते थे, वहां जाना दीक्षा लेने के लिए, लोग वहां जाते थे, वहां पर कहते थे सत्संग सुनिए, बैठ करके सुनवाते थे, फिर वहां भी दीक्षा नहीं देते थे, फिर कहते थे वहां आ जाइएगा, वहां सत्संग होगा, वहां दीक्षा देंगे आपको। फिर वहां जाता था वो, फिर वहां भी बैठ करके सत्संग सुनता रहा, तब भी वहां दीक्षा नहीं देते थे। कई जगह दौड़ाते थे गुरु महाराज, 6-6 महीना तक दौड़ाते थे। जब सत्संग सुन करके लगता था कि हाँ अब ये पक्का हो गया, अब ये हिलने वाला नहीं, अब ये दृढ़ हो गया, तब उनको दीक्षा देते। और तब उसमें फल लगता था, साधक सिद्धि फल फूल असिद्धि फल लगता था, समझ जाते थे। अभी देखिए लोग दीक्षा ले लेते हैं, अब फिर संत मत में दीक्षा लिए, थोड़े दिन तक सत्संगी बने, अब फिर चले गए शिव चर्चा। शिव चर्चा होती है कि नहीं? उधर फिर शिव चर्चा में चले, उधर चलता है शिव चर्चा, इधर बहुत। कौन कौन मत में लोग चले जाते हैं, कहते हैं आनंद मार्ग में जा रहे हैं। आनंद मार्ग तो दुख मार्ग है, आनंद मार्ग कहां से हो? आनंद मार्ग तो संत मत है, जहां आनंद की प्राप्ति होती है। सत्संग गति मुद मंगल मूला, मतलब ये आनंद मार्ग है। कहां कहां लोग भटकते हैं, जो ठीक से समझ लेते हैं बात को, वो अलग अटल हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे जिस सत्संग में 3 धारा बहे, समझ जाते, जिस सत्संग में 3 धारा बहे वही संत मत सत्संग है। 3 धारा कौन कौन? गंगा जमुना सरस्वती। गंगा क्या है? गंगा कहते हैं ईश्वर की भक्ति, ये गंगा। राम भक्ति जन सुरसरी धारा, भक्ति का स्वरूप क्या, भक्ति हम कैसे करें, इसको बोलते हैं गंगा की धारा। या ईश्वर के सगुण साकार की जब चर्चा हो तो समझिए वो है गंगा की धारा, और ईश्वर के निर्गुण निराकार की जब चर्चा हो तो समझिए सरस्वती की धारा बह रही है। और क्या खाएं, क्या हम नहीं खाएं, कब हम जगें, कब हम सोएं, ये व्यवहारिक ज्ञान, ये विधि निषेध का ज्ञान जब हो तो उसको समझिए कि यमुना की धारा बह रही। ये गंगा जमुना सरस्वती, ये तीनों धारा जिस सत्संग में बहे उसी सत्संग का नाम है सतमत सत्संग। हाँ, गोस्वामी जी का सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिलता है।
जो आदर के साथ इसका सेवन करते हैं उनके क्लेशों का नाश होता है, उनके दुखों का नाश होता है। उनकी वाणी है सब ही सुलभ सब दिन सब देशा असेवत सादर समन कलेसा। गोस्वामी जी कहते हैं जो आदर के साथ सत्संग का सेवन करता है ना, उनके क्लेशों का नाश हो जाता है, उनके दुखों का नाश हो जाता है। आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा, गुरु नानक देव जी महाराज जब शरीर में थे ना, तब की बात मैं बता रहा हूँ। उनका सत्संग संध्या लगभग 5 बजे प्रारंभ होता था गुरु नानक देव जी का, और रात में कब तक करते रहेंगे उनकी अपनी मर्जी होती थी गुरु नानक देव की। जैसे बाबा देवी साहब के लिए सदगुरु महाराज जी ने कने कृपा की है कि संध्या सत्संग प्रारंभ करते थे, अब बहुत सारे लोग आते थे उनके प्रवचन को सुनने के लिए। बाबा देवी साहब खूब रात हो जाती थी, एक भी आदमी अगर बैठ करके सुन रहे हैं सत्संग, एक भी उनका प्रवचन चलता ही रहता है। लोग ओम ओम के नींद आ जाती थी, पंडाले में घुलट जाते थे, सो जाते थे। एक भी आदमी सुनने वाले होते थे तो उनका प्रवचन चालू ही रहता था, परम संत बाबा देवी साहब। जब वो आदमी भी सो जाते थे ना, तो कहते थे लो महाशय जन सभी लोग सो गए तो हम भी अब सो जाते हैं। अब मंचे पर सो जाते थे। फिर सभी सत्संगियों के उठने से पहले वो उठते थे और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सत्संग करने के लिए तैयार हो जाते थे। क्या सत्संग के प्रति लोगों को प्रेम था। हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने भी कहा ना कि सत्संग मेरी सांस है। जैसे सांस के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकते, वैसे हम सत्संग के बिना जीवित नहीं रह सकते। सत्संग मेरी श्वास है। सत्संग गुरु महाराज जी के सत्संग का कितना महत्व दिए। ये वह सत्संग का आदर के साथ सेवन करना, सम्मान के साथ सेवन करना, और यही कारण है कि आज हमारे गुरु महाराज जगत पूज्य हो गए। आज संसार में भगवान होकर के हैं, नर रूप में हरि होकर के हैं, ईश्वर होकर के हैं। ईश्वर की भावना लेकर के, परमात्मा की भावना लेकर के लोग सदगुरु महाराज जी को पूजते हैं, सत्संग का आदर किए, सत्संग का सम्मान किए ना। आज देखिए उनका आदर हो रहा है, इनका भी सम्मान हो रहा है। तो याद रखिए आप लोग भी कि सत्संग का आदर करना, सत्संग का सम्मान करना मानो ईश्वर परमात्मा का आदर करना है, ईश्वर परमात्मा का सम्मान करना है। क्योंकि सत्संग ईश्वर परमात्मा का शरीर है। आप लोग को पता ही होगा, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। भगवान श्री राम की भक्ति किए, उनकी भक्ति से भगवान श्री राम प्रसन्न भी होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को दर्शन दिए। भगवान श्री राम ने कहा तुलसीदास, जब भक्त के सामने भगवान प्रकट होते हैं ना, तो उनको कुछ वरदान देते हैं, तो वरदान मांग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वरदान क्या मांगते हैं? वरदान मांगते हैं कि देहि सत्संग, हमको सत्संग वरदान के रूप में दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा सत्संग क्या चीज है जी? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा निज अंग श्रीरंग। ये श्रीरंग का निज अंग है, मतलब आपका अपना शरीर है, आपकी अपनी देह है। ये एक बार भी भगवान राम ने नहीं कहा है कि तुम गलत बात कह रहे हो। इस बात को मान लिए कि हाँ हमारा शरीर है। अब देखिए राम कोई साधारण है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलग अनादि अनुरूपा। राम तो ब्रह्म है, ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। भले सगुण साकार में वो है। ईश्वर परमात्मा के 2 रूप होते हैं ना, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण। निर्गुण निराकार राम के सगुण साकार रूप है ये राम। इसलिए राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये कोई साधारण नहीं। भगवान श्री राम इस बात को माने कि सत्संग मेरा शरीर है। इसलिए मैंने आप लोग को कहा सत्संग का सम्मान करना मानो ब्रह्म का सम्मान करना है, ईश्वर का सम्मान करना है, ईश्वर का आदर करना है। और जो ईश्वर का आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, क्या दुनिया में उनका सम्मान नहीं होगा? उनका आदर नहीं होगा? सदगुरु महाराज जी सम्मान किए, बोले सत्संग मेरी श्वास है। इतना सम्मान किए कि सत्संग के बिना मैं रह नहीं सकता, जैसे कोई सांस के बिना नहीं रह सकता है। सांस के बिना कोई रह सकते हैं?
कोई नहीं रह सकते। कितना महत्व दिए सत्संग का, कितना आदर किए सत्संग का। आज इसलिए इनका भी आदर संसार में हो रहा है, लोग इनको भी पूज रहे हैं, संत सदगुरु महाराज को ईश्वर समझ के पूज रहे हैं। तो बाबा देवी साहब भी सत्संग का आदर करते थे। एक लोग भी सुनने वाले होते थे ना तो प्रवचन जारी रहता था। जब वो भी सो जाते थे ना तब कहते थे लो महाशय गण, सब लोग सो गए तो अब हम भी सो जाते हैं। मंच पर ही सो जाते थे, फिर सभी लोगों से उठने के पहले उठ जाते थे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सत्संग करना प्रारंभ कर देते थे। ये सत्संग का महत्व देना है, इनका सम्मान करना, इनका आदर करना। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी मैं सुना देता हूँ, फिर खत्म कर देता हूँ। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग संध्या 5 बजे प्रारंभ होता था और रात में कब तक सत्संग करते रहेंगे इनकी अपनी मर्जी होती थी, अपनी मौन। उसमें बहुत सारे लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए। उसमें एक बहुत अच्छे प्रेमी थे सत्संग के। उसी समय पंजाब में कोई कांड हो गया, कांड, तो वहां की सरकार वहां पर कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाया कि संध्या 5 बजे से लेकर प्रातः 5 बजे तक कोई भी अपने घर से बाहर रोड पर नहीं आएंगे, अपने अपने घर में रहेंगे। कर्फ्यू लगा दिया। अब क्या होगा? लोग तो संध्या सत्संग सुनने आते थे गुरु नानक देव जी का। जब तक प्रवचन होता था गुरु नानक देव जी महाराज का प्रवचन सुनते थे। उसमें जो साधारण प्रेमी थे, सत्संगी जो थे, वो सब सत्संग में आना छोड़ दिए। लेकिन एक प्रेमी सत्संगी थे, वो मन में विचार करते हैं हम तो सत्संग के बिना रह नहीं सकते। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे हम सत्संग के बिना नहीं रह सकते। मछली पानी के बिना रह सकती है, भले विशेष कीमत वाला घी हो, दूध हो, उसमें रख दीजिए मछली को तो जिंदा रहेगी। तेल में तरल पदार्थ है ना, यहाँ मछली नहीं रह सकती। मछली कहाँ जिंदा रहेगी? पानी में। तो आदमी वो कहता है हमारे लिए तो पानी सत्संग ही है, हम मछली के समान है, हम सत्संग के बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। हम जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, जो होने का होगा होगा। यह है सत्संग के प्रति प्रेम रखना, सत्संग का आदर करना, सत्संग का सम्मान करना। देखते हैं ना, अभी थोड़ी सी वर्षा हो जाती है, सत्संगी लोग अंगठा देते हैं, कौन सत्संग में जाता, बारिश बारिश हो रही है। थोड़ा सा भी कोई काम आ जाता है ना, कह रहे पहले काम ही कर लेते, कौन सत्संग बाद में करें। कोई आदमी मिलने के लिए आ गया ना, उस आदमी का महत्व दे देते हैं, लेकिन सत्संग का महत्व नहीं देते। अरे सत्संग छूट जाएगा तो छूट जाएगा, ये आदमी आया पहले इसी से मिल लेते हैं। अरे सबको छोड़ करके पहले सत्संग को अपनाइएगा ना, तब देखिएगा आपका सारा काम बन जाएगा। इसमें गुरु महाराज जी बोले नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। इसलिए ना बोले सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, संसार का भी कार्य सिद्ध हो जाएगा, परमार्थ का भी कार्य सिद्ध हो जाएगा, अगर सत्संग से लग करके आप रहेंगे तो, है ना, सत्संग से लग के रहेंगे तो। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है, पहले संसार के कामों को महत्व दे देते हैं, सत्संग का कोई महत्व नहीं। ये नहीं समझ रहे कि सत्संग का महत्व देना मानो परमात्मा का महत्व देना है। और जो परमात्मा का महत्व देंगे उनका काम बिगड़ेगा, उनका काम कभी नहीं बिगड़ेगा। विश्वास होगा तब ना फल मिलेगा, विश्वासो फलदायक है। विश्वास कीजिए तब देखिए आपको फल मिलता है कि नहीं, तब देखिए आपको फल मिलता है कि नहीं। वो आदमी क्या कहता है, जो हो जाए हम सत्संग तो कभी नहीं छोड़ेंगे। और देखिए सरकार नियम क्या लगाया था, अगर रात में कोई आदमी पकड़े चले जाएंगे तो उनको कड़ी कड़ी सजा दी जाएगी। क्या सजा मिलेगी? सूखा बबूल के पेड़ में उसको साटा जाएगा और 3 जगह लोहे का कील ठोका जाएगा, एक मस्तक में, दूसरा छाती में और तीसरा पैर में। 3 जगह लोहे का कील ठोका जाएगा। ये सुना दिया, तब भी वो आदमी कहता है जो हो जाए
हम सत्संग को नहीं छोड़ेंगे। सत्संग में तो जाएंगे ही हम, किसी भी हालत में सत्संग को हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए सत्संग में आते रहे, छिप छिप करके आते थे और छिप छिप करके चले जाते थे। एक दिन की बात है, गुरु नानक देव जी महाराज विशेष रात तक सत्संग करते रह गए और वे आदमी सत्संग सुनते रह गए। जब सत्संग समाप्त हुआ तो अपने घर के लिए वो प्रस्थान किए। मेन रोड को पार करना होता था, मेन रोड पार कर रहे थे, पुलिस की गाड़ी आ गई, पुलिस पकड़ ली उसको। पुलिस कहती है अरे तुमको तो पता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, रात में रोड पर नहीं आना है, घर से निकल के, तो तुम कैसे आ गया? वो आदमी कहता हम सत्संग में गए थे, रोज जाते हैं और आते हैं, सत्संग के बिना हमको रहा नहीं जाता है। आप लोगों से छिप छिप करके जाते और छिप छिप करके आ जाते हैं, लेकिन आज आप लोग पकड़ लिए। हम सत्संग में गए थे, गलत काम करने नहीं गए थे। पुलिस सब कहती है सत्संग में गया था लेकिन सरकार के नियम का उल्लंघन न कर दिया। उनका नियम था, कर्फ्यू लगा हुआ है, 5 बजे संध्या से 5 बजे प्रातः तक कोई भी आदमी अपने घर से निकल के रोड पर नहीं आवे। तो वो आ गए। अब तू पकड़ा चला गया, पुलिस के हाथ में आ गया, अब तुमको सजा मिलेगी। सजा के बारे में पता है ना? कहाँ जानते हैं? बबूल जो सूखा पेड़ है ना, उसमें सटा करके 3 जगह लोहे ठोके जाएंगे। क्या वही होगा तुम्हारे साथ? बहुत अनुनय विनय किए, पुलिस छोड़े नहीं, थाना लेके आया। अब प्रातः काल सूखा बबूल पेड़ के पास ले गया उनको, और लोहे का कील 3 कील ले लिया, हाथ में ले लिए। सच्ची घटना है, सूखा बबूल पेड़ में सटा दिए और सबसे पहले माथा पर ठोकना प्रारंभ करते हैं। माथा पर ऐसे कील रख करके हथौड़ा मारते हैं। जैसे हथौड़ा मारे ना तो लोहे का कील टेढ़ा हो, अंदर में नहीं घुसा, उसको खरोंच तक नहीं आया। अब आप सोच सकते हैं, पुलिस लोगों को भी आश्चर्य हो गया, अरे पत्थर पर ठोकेंगे तो पत्थर भी फट जाए, पत्थर भी उसमें भी खरोंच आ जाएगा, गाछ में ठोकेंगे तो उसमें, हड्डी में ठोके तो हड्डी में, यहां भी तो हड्डी, तो फूटना चाहिए माथा ना, नहीं फूटा, क्या बात है? इनके अंदर में कोई दैविक शक्ति है लगता है। चलो अब छाती में ठोकते हैं तो यहाँ पर तो सुई भी घुसाएगा तो घुस जाएगा ना, छाती में घुस जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कील दे करके ठोका ना, हथौड़ी मारा, यहाँ भी कील टेढ़ा हो गया लेकिन भीतर नहीं धंसा। फिर पैर के पास जब ठोका तो वहां भी कील टेढ़ा हो गया लेकिन अंदर नहीं धंसा। बाल बाल बच गया ना। सारी पुलिसें कहती हैं इनके अंदर में कोई दैविक शक्ति है, सही मायने में धर्मात्मा है, ये सत्संग करने वाला आदमी है, तब ना ऐसा हुआ। नहीं तो कील कहीं शरीर में नहीं धसे, कील शरीर में नहीं धसे, नहीं धसा। और देखिए जिस सूखा बबूल पेड़ में उसको सटाया गया था ना, उसमें भी क्या चमत्कार हो गया, वो सूखा बबूल का पेड़ हरा भरा हो, वो भी हरा भरा हो गया। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में है, साध कृपा ते सूखा हरिया। साधु की कृपा से, सत्संग के प्रभाव से वो जो सूखा वृक्ष था ना, वो हरा भरा हो गया। साध कृपा ते सूखा हरिया, वो गाछ भी हरा भरा हो गया। सज्जन देखिए, यहाँ पर गुरु स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो सत्संग को आदर के साथ सेवन करेंगे, सम्मान के साथ सेवन करेंगे, उनके क्लेशों का नाश होगा, उनके दुखों का नाश होगा। हुआ कि नहीं? इतना ही नहीं, याद रखिएगा आप लोग, महापुरुषों का कहना है, सत्संग करने वाला जो जीव होता है, ऐसे जीव को दुनिया के सारे महापुरुष का सानिध्य भी प्राप्त होता है, उनका संग भी प्राप्त होता है। इसलिए आप कहेंगे यहाँ पर दुनिया के महापुरुष कहाँ हैं? याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने कृपा की है,
जहां पर हरि की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, वहां पर सूक्ष्म रूप से जीवन मुक्त महापुरुष जो गुप करके गुफा में बैठे रहते हैं, कंदरा छुपा समाधि में बैठे रहते हैं, वो समाधि को छोड़ छोड़ करके, ध्यान को छोड़ छोड़ करके सत्संग में उपस्थित होकर के हरि की चर्चा सुनते हैं, परमात्मा की चर्चा सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान, जय हरि कथा न करें रति इनके ही पासान। जीवन मुक्त महापुरुष यहाँ पर सूक्ष्म रूप से विराजमान है। हम आपको देखने की आंख नहीं है, हम आप नहीं देख रहे। हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा, संतों के संग को सत्संग कहते हैं। यहाँ जीवन पर मुक्त महापुरुष जो संत हैं, जीवन काल में ईश्वर परमात्मा को जो प्राप्त कर लिए हैं, वो महापुरुष जो सदा सर्वदा समाधि में बैठे रहते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं, ध्यान को छोड़कर, समाधि को छोड़कर यहाँ पर हरि की चर्चा सुनने के लिए आते हैं, सूक्ष्म रूप से बैठे हुए रहते हैं।
श्यामा के बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम रख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तजति जय शब्द सुरत गान सरल कर करी करी सार सवर गही जय ऐसी उगति काया कर त्यागी भव भेद सकल मनुष्य जय भव खंडन आरतिया निर्मल करी मेरी अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय देश युगल कर सनमुख श्री सद्गुरु महाराज गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज ओम शांति 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 श्री सद्गुरु महाराज